धान की फसल कमजोर हो रही है, कल्ले नहीं बढ़ रहे। ये गलती 90% किसान करते हैं। अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो ये एक काम तुरंत करें। जी हाँ किसान भाइयों, फसल आपकी धान की कमजोर हो रही है, पीली हो रही है, कल्लों का विकास नहीं हो रहा है, कमजोर फसल आपको नजर आ रही है, फसल में कल्ले नहीं निकल रहे हैं, फसल पीली हो रही है। तो आपको क्या करना है, आज आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा जानदार और शानदार वाला फॉर्मूला बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके धान की फसल रिकॉर्ड तोड़ तरीके से ग्रोथ करेगी, बहुत बढ़िया तरीके से कल्ले निकल करके आएंगे, फसल की ग्रोथ पैदावार बढ़िया होगी। तो किसान भाइयों, वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को पूरा जानने के लिए वीडियो को आगे तक पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मिस मत करना, बिना स्किप करे पूरा वीडियो को देखना है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि भाई फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। और ये भी आपको बताएंगे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किस समय पर इस्तेमाल करना है, ताकि बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। तो किसान भाइयों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शानदार फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे अपने खेत के अंदर किस अवस्था पे कितने दिन पर खाद हमें डालना चाहिए बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अपने खेत के अंदर नर्सरी लगाने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद पहला खाद अपनी फसल के अंदर दे देना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 दिन में हमारी जो धान की फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करने लगती है और जो जड़ों का विकास है वो होना शुरू हो जाता है और फसल एक नई अवस्था में पहुंच जाती है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। तो किसान भाइयों, पहला खाद हमें लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था पे अपने धान की फसल में दे देना चाहिए। वहीं अगर बात करें दूसरे खाद के बारे में, दूसरा खाद किसान भाइयों आपको लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था पे देना चाहिए, और जहां पर किसान भाइयों की फसल ज्यादा कमजोर दिख रही है तो वो पहले भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, इस फॉर्मूले को अब किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे तैयार करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा पहले खरपतवार के बारे में जान लो। अगर किसान भाइयों आपके खेत के अंदर खरपतवार है तो आपको खाद और उर्वरक का पूरा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो खरपतवार को ही जो हमारा भोजन है वो मिल जाता है, सारा पौधे को पूरी तरीके से जो खाद उर्वरक है वह नहीं मिल पाते। तो किसान भाइयों, इसलिए अपने खेत के अंदर खरपतवार का समय समय पर नियंत्रण करते रहें। वहीं किसान भाइयों, समय पर सिंचाई करें ताकि ज्यादा खरपतवार ना उगे। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं उस फॉर्मूले के बारे में जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके धान की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी और बढ़िया तरीके से कल्लों का विकास भी होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें 1 एकड़ के लिए 1 बैग यूरिया की आवश्यकता पड़ने वाली है। लगभग 40 किलो यूरिया हमारा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। इसी के साथ हमें किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड लेना है। लगभग 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के लिए ह्यूमिक एसिड की मात्रा रहने वाली है। इसके साथ किसान भाइयों हमें मिलाना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की डोज रहेगी 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ किसान साथियों हमें लेना है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। कार्टेप की जो डोज रहने वाली है वो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। इन सब का किसान भाइयों आपको कॉम्बिनेशन बना करके अपनी धान की फसल के अंदर इस्तेमाल करना है। इससे किसान भाइयों आपके धान की फसल के अंदर जो कीट का अटैक होगा वो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड की वजह से दूर हो जाएगा। जो कीट वगैरह आपकी फसल में नुकसान कर रहे होंगे उससे आपको नियंत्रण हो जाएगा। और इसी के साथ किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल ग्रोथ कम कर रही होगी तो यूरिया इसके अंदर है, जिससे अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी, पीलापन दूर होगा। और ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों आपके पौधे के अंदर जड़ों का विकास अच्छे से करवाएगा। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट पौधे की ग्रोथ भी करवाएगा और आपके पौधे को हरा भरा भी करेगा। तो किसान भाइयों, आप इसका इस्तेमाल करें, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। अब किसान भाइयों, आप अपने खेत के अंदर इस फॉर्मूले को डालने के बाद में हल्की सिंचाई कर दें ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले।